हेलो फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम मास्टरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है आपका डे 6 जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज करवाने जा रहे हैं जो कि आपके एनटीपीसी, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए, खाली इन्हीं एग्जाम के लिए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई स्टेट एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका जो 30 डेज वीडियो चैलेंज चल रहा था, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज आपका डे 6 है, डे 5 तक हमने वीडियो डाल दी, उसकी प्लेलिस्ट हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। तो आज का टॉपिक कौन सा है हमारा? भारत का समान परिचय। ये आपके जो टॉप 20 क्वेश्चन होने वाले, ये आपके ज्योग्राफी के हैं, ठीक है। आज जो 20 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे वो ज्योग्राफी के हैं, ठीक है। टॉपिक कौन सा है? भारत का समान परिचय, जनरल इंट्रोडक्शंस ऑफ इंडिया। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की स्थल सीमा कितने किलोमीटर है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपको पता होना चाहिए कि भारत की स्थल सीमा कितने किलोमीटर है। ऑप्शन है आपका 15,200 किलोमीटर, 7,515 किलोमीटर या 13,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर। तो जो भारत की स्थल सीमा है वो कितने किलोमीटर है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। अगर लगभग में पूछ लिया जाए कि भारत की स्थल सीमा कितनी है, तो लगभग अगर पूछा जाए तो 15,106 पॉइंट होती है, ठीक है, 15,106 पॉइंट। तो ये दोनों ही आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। 15,200 किलोमीटर मिल जाए तो आप ऑप्शन में, अगर आपको 15,200 किलोमीटर मिल जाए तो आपको इसको टिक कर देना। अगर आपको ये वाला ऑप्शन ना मिले, ये मिल जाए 15,106.7 किलोमीटर, तो आपको ये भी टिक कर देनी। ये दोनों ही आपकी क्या है? भारत की स्थल सीमा। 15,106.7 है जी, ये आपकी लगभग में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना होता है? ऑप्शन है आपका 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर, बी आपका है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 28.5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो जो भारत का कुल क्षेत्रफल होता है, अगर आपसे भारत का कुल क्षेत्रफल पूछे तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। याद रखिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? इसमें जो पूछा कि जो भारत है विश्व में, भारत विश्व में जो क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है, तीसरे स्थान पे है, 7वां या छठा? तो जो भारत विश्व है वो कौन से स्थान पर है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 7वां, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वें स्थान पर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई लगभग कितनी है? इसमें जो पूछा कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो लगभग कितनी होगी? तो 2,933 किलोमीटर या 3,214 किलोमीटर या 2,500 किलोमीटर या 3,000 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 3,214 किलोमीटर। तो इसका वी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी 3,214 किलोमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी होगी? ऑप्शन है आपका 2,933 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर या 2,400 किलोमीटर या 2,933 किलोमीटर। ये दोनों ऑप्शन आपके सेम हो गए हैं। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी होगी? 2,933 किलोमीटर, ठीक है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2,933 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई पूछे तो 2,933 किलोमीटर। अभी जो आपका 4 क्वेश्चन था, 4 नंबर वाला, उसमें पूछा कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। उसमें लंबाई पूछी उत्तर से दक्षिण तक की, तो कितनी बताई थी? 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई पूछे तो 2,933 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है आपका कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लेयर या लक्षद्वीप। तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट।
बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी लंबी, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान या जम्मू कश्मीर या बिहार? तो भारत की राजस्थान राज्य की सीमा सबसे लंबी है। ठीक है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो सबसे लंबी है। याद रखिएगा कि भारत के राजस्थान राज्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, भारत की समुद्री सीमा कितनी है? ऑप्शन है आपका 6100 किलोमीटर या 7516 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर या 7000 किलोमीटर। तो भारत की जो समुद्री सीमा है, समुद्री सीमा वो होगी आपकी 7516 किलोमीटर। ठीक है, कहीं आपको 515 मिल जाए तो 515 भी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर 16 मिल जाए तो 16 भी आपका सही है। बाई चांस आपको 7515 मिल जाए तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 516 ना मिले, 15 मिले, तो आपका 515 वाला आंसर करेक्ट होगा। तो भारत की समुद्री सीमा जो है वो 7516 किलोमीटर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? भारत की जो सीमाएं हैं वो कितने देशों से लगती हैं? 5 देशों से, 6 देशों से या 7 देशों से या 8 देशों? तो भारत की जो सीमाएं हैं वो लगती हैं 7 देशों से। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 7। ठीक है, भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। और भारत की स्थल सीमाएं कितनी होती है? तो 15,200 किलोमीटर या 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, तो ये वही है, इसमें पूछा जाए कि कितने किलोमीटर, तो 15,200 किलोमीटर। कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपके थे भारत का समान परिचय। समान परिचय से हमने आपके 10 क्वेश्चन करवा दिए, जो कि आपके बार बार पूछे जाते हैं। 10 ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, इसमें इतने ही आपके बनते हैं। यही पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत की सीमाएं कितने देशों से हैं, या कितनी भारत की स्थल सीमा कितने किलोमीटर है। बस यही इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन भारत का समान परिचय से। अब जो आपके 10 क्वेश्चन होंगे वो होगा टॉपिक आपका कर्क रेखा एवं तटीय राज्य। ठीक है, इसके भी आपके 10 क्वेश्चन करवाएंगे। तो क्वेश्चन है आपका 11, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है आपका 7 या 8 या 9 या 10। तो जो कर्क रेखा है भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखना कि कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? तो कौन सा राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा या त्रिपुरा। तो कर्क रेखा पर उड़ीसा स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा जो है वो तटीय राज्य पर स्थित है, ना कि कर्क रेखा पर। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, कर्क रेखा भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। किस में करती है? गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? ऑप्शन है गुजरात या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा, मिजोरम से या उपयुक्त सभी। तो कर्क रेखा जो है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सातों राज्य से, 8 राज्यों से क्या करती है? गुजरती है। ठीक है, तो ये 8 राज्यों से गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कितने राज्य तटीय राज्य हैं? तो कितने राज्य तटीय राज्य हैं? 9 राज्य हैं। ठीक है, 9 राज्य हैं, 9 तटीय राज्य हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा राज्य तटीय नहीं है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो इसमें तटीय राज्य पूछा कि कौन सा तटीय राज्य नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका पंजाब। पंजाब जो है वो क्या है? तटीय राज्य नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? सबसे लंबा समुद्र तट वो किस राज्य का है? महाराष्ट्र का, गुजरात का, केरल का या तमिलनाडु का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो है वो गुजरात राज्य का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा तटीय राज्य पूर्वी तट पर स्थित है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या गोवा।
तो अभी हमने आपको बताया था कर्क रेखा पर उड़ीसा स्थित नहीं है, पर तटीय राज्य पर क्या है, तटीय राज्य पर उड़ीसा स्थित है। तो कौन सा राज्य है, उड़ीसा। उड़ीसा तटीय राज्य पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। तो याद रखना उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तटीय पूर्वी तट पर स्थित है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पश्चिमी तट पर कौन सा राज्य है। ऑप्शन है आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, अंडमान और निकोबार द्वीप किस समुद्र में स्थित है। अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में या लाल सागर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी हमने आपको पढ़ाया था, ऊपर ऑप्शन में बताया था कि बंगाल की खाड़ी किसे कहा जाता है, तो अभी अंडमान और निकोबार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये थे आपके टॉप 20 एमसी क्वेश्चन, जिसमें हमने आपको 10 आपको कराए थे भारत के समान परिचय के बारे में बताया था, और 10 आपके क्वेश्चन जो थे वो कर्क रेखा और तटीय राज्य से रिलेटेड थे। तो ये थे आपके टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके ज्योग्राफी के थे। तो ये थी आपकी डे 6, जिसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चन आज करवाए थे। एक बार ये कमेंट में जरूर से जरूर बताना कि 30 डेज वीडियो चैलेंज कौन फॉलो कर रहा है। ये चैलेंज आपके लिए 100% जेन्युइन और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला। अगर आप ये 30 डेज वीडियो चैलेंज को फॉलो करते हैं 100%, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी, अगर आपने जो पुरानी वीडियोस नहीं देखी उन वीडियोस को भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख लीजिए। और ये एमसीक्यूज आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो जल्दी हो सके तो इस वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को भी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। चल तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।